मैंने लोगों को बर्बाद होते देखा है, मैंने उनकी ज़िंदगी बर्बाद होते देखा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस दिमाग की वज़ह से। बिकॉज़ उनका ब्रेन उनके कंट्रोल में नहीं है, उनके विचार, उनके इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं है। वो अपने विचारों को रोक नहीं पाते हैं, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो वो कुछ भी बोल देते हैं, कैसा भी रिएक्ट करते हैं, कुछ भी स्टेप्स ले लेते हैं आगे। एक बेचैनी-सी बनी रहती है मन में, विचार आते रहते हैं, घबराहट होती रहती है और उन्हें समझ में नहीं आता कि ऐसा हो क्यों रहा है उनके साथ में। बिकॉज़ जो हमारे मन में, हमारे दिमाग में निरंतर, हमारे कॉन्शियस ब्रेन में जो चीज़ें आ रही है, हम उसे कंट्रोल नहीं करते हैं या हमने कभी उसे कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं की है, तो वो अनकंट्रोल हो चुकी है। वो विचार हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में जाकर वो एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट करते हैं और हम एक लूप में फंस जाते हैं। हम बार बार जितना एक विचार को हम बार बार सोचते हैं, उतना ज्यादा वो बिलीफ सिस्टम बनता जाता है। बिकॉज वो उतना ज्यादा हमारे अवचेतन मन में, यानी कि हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में जाता जाता है। सो हम लोग हर तरह की कोशिश करेंगे, हम लोग भगवान से मांगेंगे, हम लोग गोली खाएंगे कि मैं ठीक हो जाऊं, मैं हम नई नई चीजें, प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, हम पता नहीं कैसी कैसी थेरेपीज करेंगे, लेकिन हम कभी भी अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। हम कभी भी मेडिटेशन करने की कोशिश भी नहीं करते, हम माइंडफुलनेस रहने की कोशिश भी नहीं करते, हम प्रेजेंट मोमेंट में रहने की, हम सीखने की कोशिश ही नहीं करते हैं, जो कि एक्चुअल कोज है आपकी चिंता का, आपके भय का, आपके मैं बोलूंगा कि आपकी बेचैनी का, आपके नेगेटिव विचारों का। विचारों को रोकना है हमें, हमें जड़ पे काम करना है। मैं हर बार अपनी वीडियो में बोलता हूँ, हमें उस प्रॉब्लम की जड़ से खत्म करना है, ना कि हमें ऊपर ऊपर से अपने सिम्टम्स को ठीक करना है। जो हमारे मन में विचार जो आ रहे हैं, चाहे वो कैसे भी विचार हो, हमारा सोचना जरूरी है, लेकिन जब वो सोचना ज्यादा हो जाता है तो वो एक जहर बन जाता है, वो एक पॉइजन बनता है, जो हमें अंदर अंदर खत्म करता जाता है, खोखला करता जाता है। आप अंदर अंदर खत्म होते जाते हैं, बूढ़े होते जाते हैं। आप, आपके मन में कोई भी विचार आया, आप उससे सोचते रहेंगे, उसकी चिंता में आप पड़े रहेंगे। हमें अपने विचारों की गति को कम करना है, कंट्रोल करना है। हमें हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी, जैसे कि 1 मिनट में हमारे मन में 60 से 70 विचार आ रहे हैं, तो हमें उसे धीरे धीरे कंट्रोल करना है। पहले 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10, ऐसे करते करते उन विचारों की फ्रीक्वेंसीज को हमें कम करना है। तब हम खुश हो पाएंगे, तब हम इस जीवन का आनंद ले पाएंगे, तब हम सुखी जीवन जी पाएंगे। अदरवाइज लाइफ में कुछ भी आ जाए, कुछ भी मिल जाए, हमें कभी खुशी फील नहीं होगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लाइफ के 4 साल वेस्ट किए हैं मैंने इसमें अपने, जब मुझे समझ में आया कि सारा का सारा कसूर इस दिमाग का है, मेरा कोई कसूर नहीं था। मैंने अपनी मेंटल हेल्थ पे वर्क किया। स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, मेडिटेशन करना होगा, हमेशा करना होगा। और मेडिटेशन बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। चाहे आप कितने भी ज्यादा मेटेरियलिस्टिक हैं, चाहे आप कितने भी ज्यादा इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, आपको कूल रहना है, आपको घूमना है, आपको फिरना है, आपको मस्ती करना है, पार्टी करनी है, आपको बिजनेस करना है, वट एवर, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा प्रेजेंट में रहना, आपको सीखना पड़ेगा अपने विचारों को कंट्रोल करना, आपको सीखना पड़ेगा माइंडफुलनेस कैसे रहना है, माइंडफुलनेस स्टेट में कैसे रहना है। दिस इज द ओनली सीक्रेट, दिस इज द ओनली सीक्रेट। हजारों लाखों वीडियोस अवेलेबल है माइंडफुलनेस को लेकर, हर चीज को लेकर। तो अगर आपको इस चीज को सीखना है तो आप मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं कुछ लोगों की हीलिंग कर चुका हूं और उन्हें काफी अच्छा रिजल्ट मिला है। मैं आपको भी हील कर सकता हूं। इफ यू वांट, इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है। थैंक यू।